इसमें हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी व्याकरण के तहत अयादि संधि। ठीक, अयादि संधि स्वर संधि का 5वां भेद है। अभी तक हम 4 संधियां पढ़ चुके हैं, अब अयादि संधि में आते हैं। अभी तक आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो स्वर संधि का पहला भेद है कौन सा? दीर्घ संधि। कौन सा? उसमें क्या होता है? दोनों तरफ समान स्वर मिलके दीर्घ यानी बड़ा बन जाता है। दो समान स्वर मिलके बड़ा बन जाते हैं। फिर यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि आ है, ई है, उ है, तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन्हीं में से कोई होगा, या तो आ या ई या उ। तो आ मिलके बड़ा आ, ई मिलके बड़ी ई, उ मिलके बड़ा उ। इसके बाद में जो गुण संधि होती है उसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा बड़ा, लेकिन दूसरे पद का प्रथम वर्ण छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ। ठीक है, या फिर ऋषि वाला रा। तो आ धन ई मिलके क्या बन जाते हैं? ए। आ धन उ क्या बन जाते हैं? ओ। और आ धन ऋषि वाला रा मिलके क्या बन जाते हैं? आर। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन वृद्धि संधि में। तो उसमें क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा बड़ा, लेकिन दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? ए, ऐ, ओ, औ। तो आधन ए बराबर ऐ, आधन ओ बराबर औ। इसके बाद यण संधि में क्या होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ या ऋषि इनमें से कोई हो, लेकिन दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन स्वरों से कोई भिन्न स्वर हो। आ ई नहीं सॉरी ई उ और ऋषि को छोड़ के इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या। उ के स्थान पे वा, और ऋषि के स्थान पे रा। अब हम देखते हैं अयादि संधि में इसमें क्या होता है। अयादि संधि में क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ए, आए, ओ, औ। इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ए, ऐ, ओ, औ। इसके पश्चात जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है इनसे कोई भिन्न स्वर होगा। जैसे अपन यण संधि में पढ़ते हैं ना कि ई उ रा, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ऐसे ही इसमें क्या होगा? ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए की जगह क्या हो जाएगा? आय। आय की जगह क्या हो जाएगा? आय। ओ की जगह क्या हो जाएगा? अव। औ की जगह क्या हो जाएगा? आव। ठीक है, अब देखिए ठीक है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन दूसरे पद का प्रथम वर्ण इनसे कोई अतिरिक्त
यानी इनसे कोई भिन्न स्वर होगा। तो ए के जगह आय, आय की जगह आय, ओ की जगह औ की जगह आ। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे ने धन अन, ने धन अन, ना में कौन सी मात्रा है? ए की। कौन सी? ए की। हमने देखा यहाँ, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए का क्या हो जाता है? आय। तो अब ने के बाद भिन्न स्वर आ आता है, तो ने की जगह, ने में ए की मात्रा है तो ए काहे में बदल जाएगा? आय। तो अब यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? नयन। ठीक। इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं, जैसे गय धन अक। अब हमने देखा, यदि आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय की जगह क्या हो जाता है? आय। यहाँ आय का आ से मेल होता है तो आय काहे में बदल जाएगा? आय में। क्या हो जाएगा? गायक। ठीक। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, ओ धन अन। यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ की जगह क्या हो जाता है? औ। तो ये पा में ओ की मात्रा है और ओ के बाद भिन्न स्वर आ आया तो ओ की जगह क्या हो जाएगा? अव। बराबर यहाँ क्या होगा? पवन। इसी तरह ये औ है ना, सही? पावधन अक, पावधन। तो जब आव के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आव का क्या हो जाएगा? आव। यहाँ क्या हो जाएगा? पावक। ठीक। ये है तुम्हारी अयादी संधि। हिंदी में 5 संधियां होती हैं। जो स्वर संधि के भेद हैं वो कितने होते हैं? 5। आज अपनी 5 संधियां यानी स्वर संधि के 5 भेद कंप्लीट हो गए।